राक्षस ताल एक अनोखा भौगोलिक अजूबा। तिब्बत के पठार में स्थित राक्षस ताल रहस्य और आश्चर्य से भरी एक झील है। यह समुद्र तल से 4752 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऊंची झील पवित्र कैलाश मानसरोवर क्षेत्र का हिस्सा है। झील का नाम हिंदी में राक्षसों की झील है। यह लगभग 70 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ऊपर से देखने पर झील का आकार अर्धचंद्र जैसा दिखता है। राक्षस ताल पवित्र मानसरोवर झील के ठीक पश्चिम में स्थित है। दोनों झीलें जमीन की एक पतली पट्टी से अलग है। यह भौगोलिक विचित्रता क्षेत्र की रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है, इसके मीठे पानी के पड़ोसी के विपरीत। इसका पानी गहरा गहरा नीला है, जो कभी कभी काला भी दिखाई देता है। यह रंग इसकी अशुभ प्रतिष्ठा को और बढ़ाता है। यह झील आसपास के पहाड़ों के ग्लेशियरों से पानी से भरती है। इसका कोई आउटलेट नहीं है, जो इसे एक एंडोर्फिक बेसिन बनाता है। इसका मतलब है कि पानी केवल वाष्पीकरण के माध्यम से ही झील से बाहर निकलता है। आसपास का परिदृश्य बंजर है। यह एक कठोर वातावरण है, जहां अत्यधिक मौसम की स्थिति देखने को मिलती है। तापमान जमने से भी काफी नीचे जा सकता है, खासकर रात में। अपने विकराल स्वरूप के बावजूद राक्षस ताल अद्भुत सुंदरता का स्थान है। झील आसपास के पहाड़ों को दर्पण की तरह दर्शाती है। साफ दिनों में आकाश पानी के साथ घुल मिल जाता है। ये असीम स्थान का भ्रम पैदा करता है। झील के किनारे चट्टानी है और बड़े पैमाने पर वनस्पति विहीन है। फिर भी उनके पास एक कठोर आकर्षण है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। राक्षस ताल की भौगोलिक सेटिंग उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि इसके आसपास की किंवदंतियां। राक्षस ताल की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। यह लंका के राक्षस राजा रावण के इर्द गिर्द केंद्रित है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना चाहता था। इसे प्राप्त करने के लिए उसने एक बड़ी तपस्या करने का फैसला किया। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए राक्षस ताल के तट को चुना। रावण की तपस्या कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। वह हजारों साल तक एक पैर पर खड़ा रहा। उसने भगवान शिव को बलिदान के रूप में अपने 10 सिर एक एक करके अर्पित कर दिए। हर बार जब वह अपना सिर काटता था तो वह वापस उगाता था। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। रावण का समर्पण और भक्ति अद्वितीय थी। उनका लक्ष्य भगवान शिव को प्रसन्न करना और अपार शक्ति प्राप्त करना था। रावण की अटूट भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। वह रावण के सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। रावण ने भौतिक रूप में शिव की आत्मालिंग की याचना की। यह एक शक्तिशाली वस्तु थी जो रावण को अजेय बना देती। शिव मान गए, लेकिन एक शर्त के साथ। उसने रावण से कहा कि आत्मालिंग को कभी भी जमीन को नहीं छूना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यह हमेशा के लिए उस जगह पर जड़ जाएगा। रावण आत्मालिंग लेकर लंका वापस जाने के लिए निकला। हालांकि देवता चिंतित थे। उन्हें डर था कि रावण की बढ़ती शक्ति ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ देगी। उन्होंने उसे रोकने के लिए एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि से एक भ्रम पैदा किया। उसने रावण को खुद को राहत देने की तत्काल आवश्यकता महसूस कराई। रावण आत्मालिंग को जमीन पर नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने एक गुजरते हुए ब्राह्मण लड़के से इसे धारण करने के लिए कहा। यह लड़का वास्तव में भगवान गणेश भेष में थे। वह लिंग धारण करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने रावण को चेतावनी दी कि वह उसे नीचे रखने से पहले 3 बार पुकारेगा। रावण मान गया और प्रकृति की पुकार सुनने चला गया। जब वह दृष्टि से ओझल हुआ तो गणेश ने जल्दी जल्दी 3 बार पुकारा और आत्मालिंग को जमीन पर रख दिया। यह तुरंत मौके पर ही जल गया। रावण लौट कर आया तो पाया कि उसकी अनमोल संपत्ति हमेशा के लिए खो गई है। कहा जाता है कि अपने क्रोध और हताशा में उसने जमीन को खोद डाला, जिससे राक्षस ताल का निर्माण हुआ। राक्षस ताल का निर्माण किंवदंती और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसका जन्म रावण के क्रोध
और हताशा से हुआ था। जब उसने आत्मालिंग खो दिया तो उसने गुस्से में धरती पर अपने नाखून गड़ा दिए। उसके कार्य ने जमीन में एक गहरा गड्ढा कर दिया। यह अवसाद अंततः पानी से भर गया, जिससे राक्षस ताल का निर्माण हुआ। झील का निर्माण दिव्य इच्छा शक्ति की शक्ति के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। यह अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और अभिमान के परिणामों की याद दिलाता है। कहानी सिखाती है कि अगर कोई ब्रह्मांडीय व्यवस्था के खिलाफ जाता है तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी गिर सकता है। राक्षस ताल इस आध्यात्मिक पाठ की भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में खड़ा है। अपनी मूल कहानी के विपरीत झील के पड़ोसी मानसरोवर का जन्म अधिक उदार है। कहा जाता है कि मानसरोवर की रचना भगवान ब्रह्मा के मन से हुई थी। उत्पत्ति में यह अंतर उनके कथित स्वरूपों में परिलक्षित होता है। मानसरोवर को पवित्र और जीवनदायी माना जाता है। दूसरी ओर राक्षस ताल को अंधेरे और भयावह के रूप में देखा जाता है। अपनी अशुभ शुरुआत के बावजूद राक्षस ताल का हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है। यह पवित्र कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा परिपथ का हिस्सा है। तीर्थयात्री अक्सर सृजन के द्वैत का अनुभव करने के लिए दोनों झीलों के दर्शन करते हैं। दोनों झीलों के बीच का गहरा अंतर एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यह तीर्थयात्रियों को प्रकाश और अंधेरे, अच्छे और बुरे के बीच संतुलन पर विचार करने की अनुमति देता है। इसलिए राक्षस ताल का जन्म केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो अनगिनत भक्तों की आध्यात्मिक यात्रा को आकार देती रहती है। राक्षस ताल के आसपास का परिदृश्य प्रकृति की कच्ची सुंदरता का प्रमाण है। झील को शक्तिशाली हिमालय ने अपनी आगोश में ले रखा है। विशाल चोटियां इसके शांत पानी पर अपना प्रतिबिंब डालती हैं। इनमें सबसे प्रमुख कैलाश पर्वत है। यह पवित्र पर्वत झील के ऊपर एक मौन प्रहरी की तरह खड़ा है। इसकी बर्फ से ढकी चोटी अक्सर साफ दिनों में दिखाई देती है, जो क्षेत्र की अलौकिक सुंदरता को और बढ़ा देती है। राक्षस ताल का तट असमान और बंजर है। चट्टानी चट्टाने और कंकड़ समुद्र तट इसके किनारों पर हैं। वनस्पति की कमी इस क्षेत्र को एक निरा, लगभग चंद्र जैसा रूप देती है। यह बंजर परिदृश्य अपने आकर्षण से रहित नहीं है। चट्टानों पर प्रकाश का खेल लगातार बदलता रहता है। जैसे जैसे सूरज आकाश में घूमता है, वैसे वैसे परछाइयां लंबी और छोटी होती जाती हैं। प्रकाश और छाया का यह नृत्य दृश्य में गहराई और रहस्य जोड़ता है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद राक्षस ताल के आसपास जीवन पनपने का रास्ता खोज लेता है। कठोर पौधे संरक्षित नुक्कड़ और क्रेनियों में जीवन से चिपके रहते हैं। गर्मियों के कुछ महीनों के दौरान जंगली फूल परिदृश्य में रंग के छींटे जोड़ते हैं। झील विभिन्न पक्षी प्रजातियों का भी घर है। प्रवासी पक्षी अपनी लंबी यात्रा के दौरान अक्सर यहाँ रुकते हैं। बार हेडेड गीज और रूडी शेल डक आम नजारे हैं। उनकी उपस्थिति इस शांत क्षेत्र में हलचल और ध्वनि लाती है। राक्षस ताल के आसपास का मौसम उसके परिदृश्य जितना ही नाटकीय है। साफ धूप वाले दिन जल्दी ही अचानक आने वाले तूफानों का रूप ले सकते हैं। पहाड़ों के पीछे से बादल उमड़ते हैं, झील को धुंध में लपेट लेते हैं। पानी की सतह पर हवा चलती है, जिससे सफेद टोपियां बनती हैं। मौसम में ये तेजी से बदलाव झील की रहस्यमयता को और बढ़ा देते हैं। वे आगंतुकों को इस उच्च ऊंचाई वाले वातावरण की अप्रत्याशित प्रकृति की याद दिलाते हैं। इन प्राकृतिक तत्वों की परस्पर क्रिया लगातार बदलते कैनवास का निर्माण करती है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जो इसे देखने वालों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करने में कभी विफल नहीं होता है। भाग 5 तिब्बती किस्से और स्थानीय मान्यताएं। तिब्बती संस्कृति में राक्षस ताल का विशेष स्थान है। स्थानीय भाषा में इसे लंगत्सो के नाम से जाना जाता है। इस नाम का अनुवाद ओंग्स लेक है। यह नाम झील के आकार से मिलता है, जो एक बैल की खाल जैसा दिखता है। तिब्बती किंवदंतियां झील की उत्पत्ति की एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। उनका कहना है कि इसका निर्माण एक नाचते हुए राक्षस के पैरों के निशान से हुआ था। स्थानीय मान्यताएं राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ती हैं।
इसे अक्सर पवित्र मानसरोवर झील के विपरीत बिंदु के रूप में देखा जाता है। जहां मानसरोवर सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं राक्षस ताल चंद्रमा का प्रतीक है। यह द्वैत तिब्बती दर्शन का केंद्र है। यह प्रकाश और अंधेरे, अच्छे और बुरे के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों झीलों को प्राकृतिक व्यवस्था में पूरक शक्तियों के रूप में देखा जाता है। तिब्बती लोक कथाएं राक्षस ताल में रहने वाली आत्माओं और राक्षसों के बारे में बताती हैं। माना जाता है कि ये संस्थाएं बेचैन और कभी-कभी द्वेषपूर्ण होती हैं। स्थानीय लोग सावधानी और सम्मान के साथ झील के पास जाते हैं। वे पानी के पास जाने से पहले इन आत्माओं को खुश करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। प्रार्थना झंडे अक्सर झील के चारों ओर लहराते हुए देखे जाते हैं। माना जाता है कि ये रंगीन बैनर हवा पर प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, यात्रियों की रक्षा करते हैं। अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद राक्षस ताल सकारात्मक जुड़ाव के बिना नहीं है। कुछ तिब्बती परंपराओं में झील वज्र योगिनी से जुड़ी हुई है। वह एक महिला बुद्ध है जो शून्यता के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। झील से उनका जुड़ाव आध्यात्मिक महत्व की एक परत जोड़ता है। यह बताता है कि अंधेरे वाली जगहों में भी गहरे सत्य हो सकते हैं। यह मान्यता साधकों को सतही दिखावे से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सिखाती है कि ज्ञान अप्रत्याशित स्थानों पर पाया जा सकता है। राक्षस ताल के आसपास की स्थानीय कहानियां और मान्यताएं इसकी पहले से ही जटिल कथा में समृद्धि जोड़ती हैं। वे इस क्षेत्र की गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक टेपेस्ट्री की एक झलक पेश करते हैं। भाग 6 राक्षस ताल का अभिशाप। राक्षस ताल के शापित होने की धारणा स्थानीय विद्या में गहराई से निहित है। बहुत से लोग मानते हैं कि झील रावण के क्रोध और हताशा का भार वहन करती है। माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा पानी और आसपास की भूमि में व्याप्त है। कुछ लोग कहते हैं कि अभिशाप झील के चारों ओर अजीब घटनाओं के रूप में प्रकट होता है। आगंतुकों द्वारा अस्पष्टीकृत ध्वनियों और भयानक धुंध की सूचना अक्सर दी जाती है। कहा जाता है कि अभिशाप झील के पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है। अपने पड़ोसी मानसरोवर के विपरीत राक्षस ताल में दृश्य जलीय जीवन नहीं है। इसके पानी में कोई मछली नहीं तैरती। जीवन की यह अनुपस्थिति झील की शापित प्रकृति का प्रतीक मानी जाती है। ये मानसरोवर के जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के बिल्कुल विपरीत है। राक्षस ताल के बंजर किनारे इस मान्यता को और पुष्ट करते हैं। अभिशाप पर धार्मिक दृष्टिकोण अलग अलग हैं। कुछ हिंदू परंपराएं इसे अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों की याद दिलाते हुए देखती हैं। यह अभिमान और अहंकार के खिलाफ एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। बौद्ध व्याख्याएं अक्सर झील पर नकारात्मक कर्म के प्रतीक के रूप में ध्यान केंद्रित करती हैं। वे इसे अस्तित्व के गहरे पहलुओं की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। दोनों दृष्टिकोण आध्यात्मिक संतुलन और सही कार्य के महत्व पर जोर देते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद कई तीर्थयात्री अभी भी राक्षस ताल जाते हैं। उनका मानना है कि झील की काली ऊर्जा का सामना करने से आध्यात्मिक विकास हो सकता है। कुछ लोग अभिशाप का प्रतिकार करने के लिए इसके तट पर अनुष्ठान करते हैं। आस्था के ये कार्य मनुष्य और प्रकृति के बीच जटिल संबंध को उजागर करते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे आध्यात्मिक विश्वास सबसे निषिद्ध परिदृश्यों को भी बदल सकता है। राक्षस ताल का अभिशाप चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, इसके आकर्षण को बढ़ाता है। यह झील को भय और आकर्षण दोनों का स्थान बनाता है। यह द्वैत साधकों और साहसी लोगों को समान रूप से अपने रहस्यमय तटों की ओर खींचता है। भाग 7 रहस्य और वैज्ञानिक तथ्य। राक्षस ताल रहस्यवादियों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए रुचि का विषय है। इसके अनोखे गुणों ने कई अध्ययनों को जन्म दिया है। एक रहस्य झील में दृश्य जलीय जीवन की कमी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पानी की उच्च नमक सामग्री आंशिक रूप से जिम्मेदार है।
अत्यधिक ऊंचाई और कठोर जलवायु भी एक भूमिका निभाते हैं। हालांकि हाल के अध्ययनों में झील में सूक्ष्म जीवन रूपों की खोज की गई है। ये एक्सट्रीमोफाइल उन परिस्थितियों में पनपते हैं जो अधिकांश जीवों के लिए घातक होंगी। एक और दिलचस्प पहलू मानसरोवर झील से झील का जुड़ाव है। दुर्लभ बाढ़ के वर्षों के दौरान दोनों झीलें गंगा छू नामक एक छोटे से चैनल के माध्यम से जुड़ती हैं। इस प्राकृतिक घटना को तीर्थ यात्रियों द्वारा अत्यधिक शुभ माना जाता है। क्षेत्र के जल विज्ञान को समझने के लिए वैज्ञानिक इस आंतरायिक संबंध का अध्ययन करते हैं। यह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि ये उच्च ऊंचाई वाली जल प्रणालियां कैसे कार्य करती हैं और परस्पर क्रिया करती हैं। स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में झील की भूमिका भी अध्ययन का विषय है। अपनी स्पष्ट बंजरता के बावजूद राक्षस ताल विभिन्न प्रवासी पक्षी प्रजातियों का समर्थन करता है। वैश्विक प्रवासन पैटर्न को ट्रैक करने के लिए शोधकर्ता इन पक्षी आबादी की निगरानी करते हैं। झील के किनारे कठोर वातावरण के अनुकूल अनोखी पौधों की प्रजातियों की मेजबानी भी करते हैं। वनस्पति शास्त्री इन पौधों का अध्ययन चरम स्थितियों के अनुकूलन को समझने के लिए करते हैं। जलवायु परिवर्तन राक्षस ताल को ध्यान देने योग्य तरीकों से प्रभावित कर रहा है। शोधकर्ताओं ने हाल के दशकों में झील के जल स्तर में परिवर्तन देखा है। आसपास के ग्लेशियर जो झील को पानी देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पीछे हट रहे हैं। इसका झील के भविष्य और व्यापक तिब्बती पठार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निहितार्थ है। भविष्य के प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए वैज्ञानिक इन परिवर्तनों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। राक्षस ताल के रहस्य विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं को आकर्षित करते रहते हैं। प्रत्येक नई खोज इस अद्वितीय और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। झील चरम स्थितियों में जीवन का अध्ययन करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे दुर्गम स्थानों में भी प्रकृति को बने रहने और अनुकूलन का रास्ता मिल जाता है। भाग 8 रहस्यमय झील की यात्रा। राक्षस ताल जाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इस सुदूर झील की यात्रा अपने आप में एक साहसिक कार्य है। अधिकांश यात्री अपनी यात्रा तिब्बत की राजधानी ल्हासा से शुरू करते हैं। वहां से यह तिब्बती पठार के माध्यम से एक लंबी और घुमावदार सड़क है। यात्रा में कई दिन लगते हैं, जिससे उच्च ऊंचाई पर अनुकूलन हो जाता है। रास्ते में यात्री छोटे तिब्बती गांवों और विशाल खाली परिदृश्यों से गुजरते हैं। जैसे ही कोई कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के पास पहुंचता है, दृश्य और भी नाटकीय होते जाते हैं। क्षितिज पर बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती हैं, हवा पतली होती जाती है और वनस्पति विरल होती जाती है। राक्षस ताल की पहली झलक अक्सर एक आश्चर्य के रूप में आती है। कई यात्री झील को पहली बार देखते ही विस्मय और बेचैनी की भावना महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। राक्षस ताल की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक गर्मी के महीने हैं। इस अवधि के दौरान मौसम हल्का होता है और सड़कें अधिक सुलभ होती हैं। हालांकि गर्मियों में भी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। रात में तापमान जमने से नीचे गिर सकता है। आगंतुकों को तेजी से मौसम परिवर्तन और कठोर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए उचित गियर और अनुकूलन आवश्यक है। झील पर पहुंचने के बाद आगंतुक अक्सर अनुष्ठान या ध्यान करते हैं। कुछ बहादुर लोग तो ठंडे पानी में डुबकी भी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह कार्य व्यक्ति के पापों और नकारात्मक कर्मों को शुद्ध करता है। अन्य लोग प्राचीन तीर्थ यात्रा मार्गों का अनुसरण करते हुए झील की परिक्रमा करना पसंद करते हैं। झील के चारों ओर की यात्रा बदलते दृष्टिकोण और लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती है। ये प्रकृति की कच्ची शक्ति के साथ प्रतिबिंब और संबंध का समय है। चाहे आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के रूप में संपर्क किया जाए या साहसिक यात्रा के रूप में, राक्षस ताल की यात्रा परिवर्तनकारी है। यह आगंतुकों को शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौती देता है। दूरस्थ स्थान और कठोर परिस्थितियां झील तक पहुंचने को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाती हैं। जो लोग यात्रा करते हैं
वे अक्सर इसे जीवन बदलने वाले अनुभव के रूप में बताते हैं। भाग 9 निष्कर्ष। किंवदंतियों और सबक की एक झील। राक्षस ताल मिथक और प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां किंवदंती और वास्तविकता आपस में जुड़ी हुई हैं। झील के काले पानी में सदियों पुरानी कहानियां और मान्यताएं हैं। इसका अस्तित्व हमें सतही दिखावे से परे देखने की चुनौती देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सुंदरता और ज्ञान अप्रत्याशित स्थानों पर पाया जा सकता है। राक्षस ताल की यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि गंतव्य ही। इसके लिए तैयारी, दृढ़ संकल्प और प्रकृति की शक्ति के प्रति सम्मान की आवश्यकता होती है। जो लोग इस तीर्थ यात्रा को करते हैं वे अक्सर बदल जाते हैं। वे दुनिया के जंगली स्थानों के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। रास्ते में आने वाली चुनौतियां जीवन के संघर्षों और विजयों के रूपक बन जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राक्षस ताल बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह चरम वातावरण का अध्ययन करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। झील का अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र जीवन की अनुकूलन क्षमता के बारे में सुराग रखता है। यह अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज के लिए लागू होने वाले सबक भी दे सकता है।